अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम ग्लोबल सोलर एटलस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक वेबसाइट है जिसका एड्रेस है globalsolaratlas.info। इससे हम अपनी लोकेशन या वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन का जो है सोलर डेटा जो है वो बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। और इसमें अपना जो सिस्टम है हमारा, उसकी किलोवाट कैपेसिटी फीड करके उसके भी जो डेटा है वो हासिल कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर की है। और इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे। तो ऊपर सर्च लोकेशन लिखी हुई है, तो सर्च लोकेशन में आपने अपनी लोकेशन का नाम लिख देना है और सर्च का जो आइकन है उसको क्लिक कर देना है। और मैंने इसमें लाहौर की सर्च डाली है, तो ये आप देखें कि टॉप पे जो है राइट साइड पे ये मेरी लोकेशन का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया है। 31 डिग्री 29 मिनट्स लैटीट्यूड है। तो उसके अलावा ये आपको बता देगा डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस कितनी है और स्पेसिफिक फोटो वोल्टेक पावर कितनी है और ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन कितनी है, डिफ्यूज़ हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन कितनी है और ग्लोबल टिल्टेड इरेडिएशन कितनी है, ऑप्टिमम टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए, एयर टेम्परेचर कितना है आपके एरिया का और आपकी एलिवेशन कितनी है अबव सी लेवल। तो इन सब चीज़ों को हम डेफिनेशंस को भी देखेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सोलर इरेडियंस के बारे में बात कर लेते हैं। सोलर इरेडियंस जो होती है वो पावर पर यूनिट एरिया वाट्स पर स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है, जो कि सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है। अपर एटमॉस्फेयर जो होता है हमारी अर्थ का, जो अपर एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो 1368 वाट पर स्क्वायर मीटर होती है। लेकिन सी लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर अर्थ का जो लेवल है वहाँ पे ये 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर होती है। किसी सरफेस जो कि परपेंडिकुलर टू सन रेज हो एट सी लेवल ड्यूरिंग सोलर नून टाइम, तो ये 1000 पर स्क्वायर मीटर होती है। ये बेसिकली होती तो 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर होती है, लेकिन जब ये एक स्क्वायर मीटर के पैनल के ऊपर पड़ती है तो जो पैनल की आउटपुट होती है वो तकरीबन एक स्क्वायर मीटर से हम 200 वाट जो है वो रिसीव कर सकते हैं कन्वर्जन। अब हम स्पेसिफिक फोटो वोल्टेक पावर आउटपुट की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक फोटो वोल्टेक पावर आउटपुट जो होती है वो किलोवाट आवर में जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि 1 किलोवाट पीक के अगर हमारे पास पैनल लगे हुए हों कैपेसिटी के, तो उसके ऊपर जितनी किलोवाट आवर हम उससे जनरेट कर सकते हैं उसको स्पेसिफिक फोटोवोल्टेक पावर आउटपुट कहते हैं। तो ये 1000 किलोवाट आवर से 2000 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक जो है ये एक साल में जो है हम ले सकते हैं। अब हमारी लोकेशन की जो स्पेसिफिक पीवी फोटोवोल्टेक आउटपुट पावर है वो 4.001 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक पर डे है। यानी कि अगर 1 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है तो उससे रोज़ाना हम 4 किलोवाट आवर यूनिट्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। और अगर सालाना इसको देखें तो ये तकरीबन 1460 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक पर ईयर जो है वो हमें रिसीव होगी। अब हम डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन की बात कर रहे हैं
करते हैं, ये हमारी लोकेशन जो मैंने इस पे फीड की है उस पे ये डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन जो है वो 3.64 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे आ रही है, यानी कि 3264 किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर और जो दूसरी किलोवाट आवर है उन दोनों में फ़र्क है। ये किलोवाट आवर जो है ये सोलर की पावर है, ठीक है। ये उस सूरत में हमें मिलेगी जब सूरज की डायरेक्ट जो है रेडिएशन जो है वो पैनल के ऊपर फॉल करेगी। एनीथिंग अबाउट अबव 2000 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर जो है उसको एज ए गुड डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन कहा जाता है। अब ये फिगर है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इरेडिएशन है। इसमें आप देख रहे हैं जो तो सीधी आ रही है वो डायरेक्ट है, जो है बादलों के साथ टकरा के जा रही है वो रिफ्लेक्टेड है, और जो एयर पार्टिकल्स वगैरह में एब्ज़ॉर्ब होके नीचे आ रही है वो डिफ्यूज़ है, और जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट हो रही है वो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड है। अब ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन क्या होती है, ये हमारी है 4635 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे इस लोकेशन की, यानी कि लाहौर की लोकेशन की। तो ये भी सोलर की इरेडियंस होती है टोटल, जो कि किसी हॉरिजॉन्टल जगह पे फॉल करती है। ये सम होती है डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, डिफ्यूज़ हॉरिजॉन्टल इरेडियंस एंड ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की। अब इसमें देख लें डायरेक्ट भी आ रही है, रिफ्लेक्टेड भी आ रही है ग्राउंड से, और डिफ्यूज़ होके एयर पार्टिकल्स वगैरह से, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट से डिफ्यूज़ होके भी नीचे आ रही है। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, जो कि 4635 वाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे है हमारी लोकेशन की। उसके बाद आती है डिफ्यूज़ हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, जो मैंने आपको बताया है कि जो स्कैटर हो जाती है वाटर वेपर्स की वजह से, मॉलिक्यूल्स की वजह से, पार्टिकल्स की वजह से, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, इसको हम डिफ्यूज़ हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन कहते हैं। और जो डिफ्यूज़ हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन है हमारी जगह की वो 2461 वाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे है। उसके बाद आती है ग्लोबल टिल्टेड इरेडिएशन एट ऑप्टिमम एंगल। फ़र्ज़ करें हमने अपने पैनल पे एक ऑप्टिमम एंगल लगा दिया है, टिल्ट एंगल, और उसको हमने एक फ़िक्स एज़मथ में जो है ना 180 डिग्री साउथ की तरफ फ़िक्स कर दिया है। तो उसमें हमें जो ग्लोबल टिल्टेड इरेडिएशन एट ऑप्टिमम एंगल जो इस लोकेशन पे हमें मिल रही है वो मिल रही है 5090 वाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे। तो ये हमारी हो जाती है ग्लोबल टिल्टेड इरेडिएशन। अब ऑप्टिमम टिल्ट एंगल जो हमें ये लोकेशन बता रही है हमारा क्या होना चाहिए लाहौर का, वो 28 डिग्री है। यानी कि ये एक ऐसा एंगल है जो ऑप्टिमम एंगल है और पूरे साल के लिए जो है ना ये हमें फेवर करेगा। आप भी अपनी लोकेशन का फीड करके अपना ऑप्टिमम एंगल जो है इस ग्लोबल सोलर एटलस से हासिल कर सकते हैं। डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ जो है ऑब्वियसली 180 डिग्री होना चाहिए हमारे पैनल्स की डायरेक्शन। एयर टेम्परेचर इस जगह का है 24.3 डिग्री सेल्सियस। एलिवेशन जो है वो हमारी 215 मीटर अबव सी लेवल है इस लोकेशन की। उसके बाद आता है कि मुख्तलिफ हमें ऑप्शन मिलते हैं कि हमारा सिस्टम कौन सा है, स्मॉल रेजिडेंशियल है, मीडियम साइज़ कमर्शियल है, ग्राउंड माउंटेड लार्ज स्केल है या फ्लोटिंग लार्ज स्केल है। तो हमारा चूँकि स्मॉल रेजिडेंशियल मेरा सिस्टम है, ये मेरा ख्याल है अप टू 10 किलोवाट तक आप फीड कर सकते हैं। तो मेरा 5 किलोवाट का है, तो मैं इसको चूज़ करके इसमें 5 किलोवाट मैं फीड करता हूँ, तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो ये मिलते हैं। यानी कि पीवी मेरा स्मॉल रेजिडेंशियल है और एज़मथ उसकी जो 180 डिग्री है, टिल्ट एंगल जो है 28 डिग्री है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 5 किलोवाट पीक। तो इसके ऊपर जो मुझे सालाना एवरेज मिलेगी वो क्या मिलेगी,
टोटल फोटोवोल्टिक पावर आउटपुट जो मुझे मिलेगी मतलब पर डे, वो मुझे मिलेगी 0.019 का मतलब है कि 19 यूनिट्स जो है किलो वाट आवर पर डे मेरी मुझे जनरेट होगी कैपेसिटी। ये आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, ये आपकी कम भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो अपना पीवी मॉडल यूज़ किया है नॉर्मल सोलर क्रिस्टलिन पैनल लगा के, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो कैलकुलेशन की है कि अगर एक 5 किलो वाट का सिस्टम है तो उस पे आपको रोज़ाना 19 यूनिट या 0.019 मेगावाट आवर पर डे आपको अचीव होगी। और ग्लोबल टिल्टेड इरेडिएशन उस जगह की जो है वो है 5.092 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे। ये आपकी ग्लोबल टिल्टेड इरेडिएशन है। ये क्लियर हो गया। अब आगे आपको दो एंगल मिलेंगे। ऊपर वाला जो एंगल है वो सोलर एज़िमुथ है और साइड वाला जो एंगल है वो सोलर एलिवेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके दिन का क्या रिकॉर्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 और इसी तरह 7 बजे तक कि आपका सोलर का जो है वो एलिवेशन कितनी होगी और उस वक़्त जो है सोलर की एज़िमुथ क्या होगी। यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 12 बजे की बात करते हैं तो 12 बजे सोलर का जो सूरज का एंगल होगा वो तकरीबन 80 डिग्री होगा और उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री होगी। और अगर हम 11 बजे की बात करते हैं तो उस वक़्त सोलर का एंगल 75 डिग्री होगा और हमारा जो सूरज का एंगल होगा वो तकरीबन 90 से 100 डिग्री के दरमियान जो है वो होगा। उसके बाद मंथली एवरेजेस आ जाती हैं कि आपको कितने किलोवाट आवर 5 किलोवाट सिस्टम पे हर महीने कितने किलोवाट आवर जनरेट होंगे। जनवरी में उन्होंने हिसाब लगाया है 500 से कम जनरेट होंगे, फरवरी में 500 से थोड़ा ज़्यादा, मार्च में तकरीबन आप कह लें कि 600 के करीब, अप्रैल में भी तकरीबन आप कह लें 600, 650, मई में उतने, जून में कम हो जाएगा, गर्मी होती है, पैनल की प्रोडक्शन कम होती है, जुलाई में और कम हो जाएगा, क्लाउडी, अगस्त में भी कम हो जाएगा, मॉनसून वगैरह। तो इसी तरह दिसंबर में आप देखें, नवंबर और दिसंबर में 500 किलोवाट आवर पर मंथ से थोड़ा सा कम होगा। उसके अलावा आपको हर आवर में कितने जो है यूनिट्स मिलेंगे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगस्त है तो अगस्त में हम देख लेते हैं कि सुबह 6 से 7 के दरमियान कोई नहीं मिलेगा यूनिट, 7 से 8 के दरमियान 1 यूनिट मिलेगा, फिर 1 यूनिट मिलेगा, फिर 9 से 10 के दरमियान 2 यूनिट मिलेंगे, फिर 10 से 11 के दरमियान 2 यूनिट मिलेंगे और फिर 11 से 12 और 12 से 1 के दरमियान 3-3 यूनिट मिलेंगे और इसी तरह फिर आगे ये सिलसिला चल रहा है। और इन टोटल यूनिट को ऐड कर लें तो ये दिन में आपके 18 या 19 यूनिट आपके बनते हैं, प्रोवाइडेड आपका सोलर जो है वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा हो। उसके बाद फिर और कुछ आवरली जो है एवरेज आपको प्रोफाइल मिल सकती है, कुछ इस तरह के भी आपको प्रोफाइल मिलते हैं। इसके ऊपर जब आप माउस रखेंगे कर्व के ऊपर तो ये आपको हर कर्व की प्लेस के ऊपर, लोकेशन के ऊपर वो किलोवाट आवर जो है वो आपको बताएगा कि इस वक्त इतने किलोवाट आवर मिल रहे हैं, इस वक्त इतने किलोवाट आवर मिल रही हैं। तो ये आज की प्रेजेंटेशन थी ग्लोबल सोलर एटलस के हवाले से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप भी इसमें अपनी लोकेशन का जो है लोकेशन फ़ीड करके और अपने सिस्टम की कैपेसिटी फ़ीड करके मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ और टिल्ट एंगल और पर डे यूनिट प्रोडक्शन आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।